और छत्तीसगढ़ में हुए डीएमएफ घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश भर में घोटालों से जुड़े ठेकेदार और सप्लायरों के 12 ठिकानों पर दबिश दी है। जानकारी के अनुसार मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की टीम ने रायपुर में 5 ठिकानों पर छापा मारा, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4, कुरूद में 1 कारोबारी के घर पर छापा पड़ा। इन ठिकानों पर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। बता दें कि रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट एन्क्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर टीम ने रेड की है। इनका इक्विपमेंट सप्लाई का काम है। राजनांदगांव में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। राधा कृष्ण अग्रवाल के यहां तबिश दी गई और इनका कोल माइंस का कारोबार है। इधर ललित बंसाली जो टेंट कारोबार से जुड़े हैं, सरकारी स्कूलों के सामान के सप्लायर हैं। यश नाहटा भी सप्लायर है, कंप्यूटर, टीवी सहित अन्य सामान की सप्लाई करते हैं। इसी के साथ दुर्ग में महावीर नगर स्थित कारोबारी नीलेश पारक के यहाँ पर जांच की गई, जबकि धमतरी के सिर्री में 5 घंटे की कार्रवाई के बाद टीम लौट गई है। ये जांच डीएमएफ फंड के तहत सरकारी सप्लाई में अनियमितताओं और कमीशन लेन देन को लेकर की जा रही है। टीमें फिलहाल दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, देखिए जिस तरह से ये कार्रवाई हम देख रहे हैं, एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली, जहां पर लगभग पूरे प्रदेश में हमने देखा है कि छापेमारी आज की गई है। फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्या कुछ मामले से जुड़े कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? देखिए, जो दस्तावेज की बात की जा रही है उसकी तो अब तक कोई खुलासा नहीं है, लेकिन ये डीएमएफ का मामला था, कोयला का मामला था। 4 ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा संदिग्ध इसमें पाए गए थे, सबसे ज्यादा व्यापारी, क्योंकि भूपेश बघेल जो है वो दुर्ग जिले से वहां पर रहे हैं, उनको विधायक रहे हैं। उनका वो क्षेत्र आता है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी। ये जो 4 जिले हैं, ये सभी रायपुर संभाग के जिले हैं। और यही सबसे ज्यादा व्यापारी और जो कोयला से जुड़े हुए जो मामले थे, डीएमएफ घोटाला के जो कई अधिकारी हैं या कई व्यापारी हैं जिनके पैसा लेन देन है या फिर ब्लैक को व्हाइट करने में जिनका सहयोग इसमें रहा है, उन तमाम लोगों के जो तार है वो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग रहे हैं। अब जिनके घर में यहाँ पर छापे पड़े हैं, चूंकि पिछले लंबे समय से डीएमएफ ने कई जगह पर जो घोटाले पड़े थे, उनसे मिले जो साक्ष्य थे, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इन जगहों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। सुबह से ही करीब 10 गाड़ियों में भरकर जिस तरह से लोग वहां पहुंचे, बहुत सारे दस्तावेज, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और कई ऐसे छोटे बड़े दस्तावेज जो हैं, वो सभी चीजों को वहां पर जब्ती की गई है। अब उसमें क्या है, किन चीजों के बारे में यहाँ पर दिखाई गया है, ना सिर्फ ऑफिस बल्कि ऑफिस जो कार तो है, जो उनकी डिक्कियों में भी जो उसकी भी तलाशी वहां पर ली गई है, कार की तलाशी ली गई है, ऑफिस में तलाशी ली गई है, घर की तलाशी ली गई है। तो अब कितने दस्तावेज हैं, कितने क्या क्या चीजें उसमें शामिल बरामद की गई है, कौन से घोटाले हैं और कौन कौन इसमें शामिल हैं, कौन से नए नाम इसमें उजागर होंगे, अब तक के खुलासे इसमें नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो तो साफ है कि एक बार और जो पूरी जानकारी जिस तरह से मिली है और जब तक जिस तरह से बड़ी रेड जो है वो हुई है, इस ये जो तो साफ है कि कई बड़े नाम हो सकते हैं आने वाले समय में हमको देखने को मिले, क्योंकि बहुत से कई सबसे ज्यादा डीएमएफ में जो पैसा ब्लैक को व्हाइट करने का जो था या मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा था, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग इसका किया गया था। तो हो सकता है कि कई बड़े नाम इसमें हमें देखने को मिले, कई व्यापारियों के नाम जो है अब तक जो छिपे हुए थे, उन व्यापारियों के नाम भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल कुलभूषण, नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हो सकेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।